यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मजे में होंगे, खुश होंगे। तो भैया सबको हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया आज हम जा रहे हैं एक बड़े ही स्पेशल ताल। तो जैसा कि आपको मालूम है नैनीताल और उसके आसपास के एरिया में ताल ही ताल हैं। मेन हो गया नैनीताल, देन भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, सड़िया ताल, इस तरह से और भी एक दो ताल और हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं सड़िया ताल। ये रामनगर के सबसे पास में एक ही ताल पड़ता है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही पड़ता है, सड़िया ताल। ठीक है, उसके बाद अच्छा लगता है। नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए? एक बार आए थे हम 2 साल पहले। अच्छा। गए थे, वहाँ बैठे थे कबीर जब थोड़ा छोटा था तब आए थे हम लोग, मतलब 3-1 साल पहले आए थे एक बार। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा होता है, एक्टिविटीज वगैरह चलती हैं। तो मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा, है ना। और फिर जब सड़िया ताल पहुंचेंगे तो मैं फिर वहाँ का तो आपको दिखाऊंगा ही कि वहाँ पर क्या क्या, मतलब ये है कि लोग पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर। ये काशीपुर हो गया, रामनगर हो गया, जो नैनीताल वाले हैं, हल्द्वानी वाले, ये लोग सब आसपास के एरिया वाले पिकनिक के लिए जरूर जाते हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत एक्टिविटी चलती है वहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम रामनगर से निकल गए हैं, अभी हम जाएंगे वही नैनीताल हल्द्वानी रोड पर। ठीक है, काला डूंगी रोड पर, वहां पर निकलते हैं, ये अपना रामनगर बैराज क्रॉस करके। देन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको जगह बताता रहूंगा किस किस रूट से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है जी, तो बने रहना हमारे साथ। लो जी, रामनगर से क्रॉस कर लिया हम लोगों ने बैराज वगैरह, और हम लोग बैल पड़ाव से आगे निकल चुके हैं, काला डूंगी रोड पे। ठीक है, अब यहाँ पर आते ना एक टी पॉइंट आएगा। टी पॉइंट से राइट को अगर आप जाओगे तो जाओगे आप सीधा बाजपुर की तरफ, और लेफ्ट साइड पे अगर आप जाओगे तो ये आगे हल्द्वानी और नैनीताल। ठीक है, तो रामनगर से निकलते जब बैल पड़ा वगैरह क्रॉस करोगे तो टी पॉइंट आएगा, राइट साइड पे है बाजपुर और लेफ्ट साइड पे है नैनीताल और हल्द्वानी वाली रोड, काला डूंगी वाली रोड। तो आप लोगों को लेफ्ट लेना है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये टी पॉइंट आएगा, ये लेफ्ट साइड पे है हल्द्वानी नैनीताल लिखा है, और ये राइट साइड पे बाजपुर को जाएगी रोड। तो हम लोग को लेफ्ट लेना है, ये काला डूंगी रोड बोलते हैं इसको, टुवर्ड्स नैनीताल हल्द्वानी। तो जी हल्द्वानी तरफ बढ़ते हैं ना, एक और सर्कल आएगा, इसको बोलते हैं छोटी हल्द्वानी। यहाँ पर है जिम कॉर्बेट म्यूजियम है, और सामने जाएंगे तो हल्द्वानी है, और यहाँ से हमको वापस लेफ्ट लेना है। ये जो रोड है ये जा रही है नैनीताल को। ठीक है, तो हमको लेना है यहाँ से लेफ्ट, ये नैनीताल की तरफ। सीधा जाएंगे तो हल्द्वानी आ जाएगा। ये जो जिस जगह पर मैं रुका हूँ इसको छोटी हल्द्वानी बोलते हैं। ये एक और टी पॉइंट है। अगर मैं बिल्कुल सीधा जाएंगे तो हल्द्वानी आएगा, बट हमको यहाँ से वापस लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स नैनीताल। नैनीताल के रास्ते में ही ये सड़िया ताल है जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको लेना है वापस से लेफ्ट, तो हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। अभी ये देखिए इस चौराहे पर ना, ये जो टी पॉइंट है, यहाँ पर कुछ खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट की सब स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। तो लोग इधर से सब खा पी के निकलते हैं। ये देखिए ये सब यहीं पर ही बना हुआ है, तो लोग रिफ्रेशमेंट वगैरह यहीं से लेते हैं। जिसको गन्ने का रस पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, फ्रूट्स लेने हैं, सब यहीं से लेके निकलते हैं। ये रास्ता जा रहा है सीधा नैनीताल की तरफ। हाँ जी, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, बड़ा सिंपल रूट है। जो भी लोग दिल्ली वाले होते हैं, यूपी वाले होते हैं, वो नैनीताल जाते हैं तो इसी रूट से जाते हैं, और जो बरेली, लखनऊ, कानपुर से आते हैं वो लोग हल्द्वानी से सीधा नैनीताल निकलते हैं। तो रामनगर से जब निकले हम लोग, बैल पड़ाव क्रॉस करके जब हल्द्वानी नैनीताल रोड पे आए, तो जो पहला टी पॉइंट था वहां से लेफ्ट लिया, वो नया गांव चुंगी बोलते हैं। फिर हम निकले काला डूंगी रोड को, फिर थोड़ा सा और कुछ 1 किलोमीटर आएंगे तो वापस ये टी पॉइंट है, इसको बोलते हैं छोटी हल्द्वानी। यहाँ पर जिम कॉर्बेट म्यूजियम भी है छोटा सा। ठीक है, उसी के बिल्कुल सामने हमको सीधा जाएंगे तो हल्द्वानी आ जाएगा, लेफ्ट लेना, ये अब जाएगा नैनीताल को। अब यहाँ से हिली एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहला पॉइंट आएगा जो कि टूरिस्ट पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट है, वो होगा सड़िया ताल, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आज। एक और ताल आता है, उसको बोलते हैं खुरप ताल। ठीक है, वो एक छोटा सा ताल है, वहाँ पर कोई एक्टिविटी होती नहीं, वहाँ पर जैसे एक रिजॉर्ट वगैरह बने, बड़ा शांत माहौल है वहाँ पर। लोग सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आते हैं, जिनको बिल्कुल शांति चाहिए वो जाते हैं खुरपा ताल रहने के लिए। ठीक है, स्टे करने के लिए स्टेकेशन बनाते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में सीधा नैनीताल, नारायण नगर होते हुए, फिर अगला स्टॉपेज होता है नारायण नगर, देन आता है नैनीताल। तो हम लोग जा रहे हैं खुरपा ताल। तो मैंने बोला ना आपको, जितने भी काशीपुर, रामनगर वाले हैं, या आसपास के जो भी शहर वाले हैं, बाजपुर, सितारगंज या नैनीताल से भी लोग, तो सबसे जो क्लोजेस्ट जो ताल है वो ये सड़िया ताल ही है। लोग यहीं पर ही पिकनिक मनाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। बोटिंग का एरिया भी है, और जिप लाइन है, और इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स की भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। तो ठीक है भैया, अब यहाँ से हिली एरिया स्टार्ट हो जाएगा।
ये जो हमने जो ये भी लेफ्ट लिया ना छोटी हल्द्वानी के बिल्कुल ऑपोजिट। अब मेरे को उल्टियाँ आई। नहीं उल्टी उल्टी कुछ नहीं होती सब तो ठीक है। अब मैं रास्ते में कुछ नहीं दिखाऊंगा, तो चलो जी अब सीधा मिलते हैं आपको सड़िया ताल में। तो लो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सड़िया ताल। ठीक है, मैं आपको एक बता दूं, सड़िया ताल से पहले ये खुरपा ताल, ठीक है, वो मैं वापसी में आपको एक बार उसका टॉप एंगल दिखा दूंगा, क्योंकि ये जो सड़िया ताल है ये तो मेन रोड पर ही है। नैनीताल यहाँ से बचा है सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर, 7 या 8 किलोमीटर नैनीताल बचा है यहाँ से। ये बिल्कुल रोड पे ही है, हाईवे पे ही है सड़िया ताल। जो खुरपा ताल है उसके लिए हमको रोड से बिल्कुल नीचे ढलान में जाना पड़ता है, बिल्कुल नीचे धरातल में है वो। तो मैं वापसी में आपको एक बार ऊपर से टॉप एंगल दिखा दूंगा। पीछे एक खुरपा ताल जो एरिया है वहाँ पर एक मंदिर है रोड पे, बहुत देवी का मंदिर है, बहुत मान्यता उस मंदिर की। वहीं पर ही उन्होंने व्यू पॉइंट बना रखा है जहाँ से पूरा का पूरा बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो वहीं से मैं आपको ऊपर से एक बार खुरपा ताल दिखा दूंगा। ठीक है, तो भैया सड़िया ताल पहुँच गए, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बहुत कुछ है यहाँ पर। मैंने बोला ना लोग पिकनिक के लिए आते हैं, जिनको सिर्फ एक दिन का टाइम मिलता है, वो जिनको नैनीताल नहीं जाना होता, क्योंकि नैनीताल यहाँ से मैंने बोला 7 या 8 किलोमीटर बचा है, तो वो लोग इधर ही आते हैं। इधर बहुत एक्टिविटी हैं, जिप लाइन, साइकिलिंग, वाटर स्पोर्ट्स, बहुत कुछ है। और खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं स्टॉल यहाँ पर। लोग बैठते हैं, खाते पीते मज़े करते हैं, जिसके लिए हम भी आए हैं। ये पिकनिक ही होगी हमारी एक दिन की। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पहले पूरा एटमॉस्फेयर दिखाता हूँ यहाँ का, सड़िया ताल का। ये देखो जी, ये है जी सड़िया ताल, और उसके बाहर का पूरा एम्बियंस देख लो। ये पूरी दुकानें रोड किनारे, पूरा खाने पीने का भरा पड़ा है यहाँ पर, कोई कमी नहीं है बॉस। और ये पूरा बहुत लंबा एरिया है, ये बहुत लंबा एरिया सड़िया ताल का। अब मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा यहाँ पर एक्टिविटी क्या क्या होती है। ठीक है, और पार्किंग इस तरफ होती है, सड़िया ताल के बिल्कुल अपोजिट ये पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग की, बहुत जगह पार्किंग के लिए। अच्छा, पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है भैया यहाँ पर भी है। चांस की बात है, अच्छी बात है कि पार्किंग का भी कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, आप यहाँ पार्क कर सकते हो गाड़ी। पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा है पार्किंग के लिए। और सामने आया सड़िया ताल। अब मैं अंदर जाता हूँ, आपको एक बार ताल दिखाता हूँ कैसा लगता है सड़िया ताल। ये देखो जी लुक एक बार सड़िया ताल का, ये है देखो, यहाँ पर बोटिंग भी होती है, और मैंने बोला था ना वाटर स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर है। और ये देखो, और सामने जिप लाइन का है और साइकिलिंग का, ये पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो सामने टावर है, वहाँ से जिप लाइन भी होती है और साइकिलिंग भी होती है, जो रोप साइकिलिंग बोलते हैं। और ये देखो, ये इसके अंदर जाते हैं और इसको पैरों से चलाते हैं पानी के अंदर, ये बहुत जगह आपने देखा होगा ये। और ये डक बोट्स हैं यहाँ पर, पैडल बोट्स, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये ठंडी हवा चल रही है, तो देखो हमने कबीर को हुडी पिना दी। कबीर हाय हाय, अब उसने देख लिया। ये देखो जिप लाइन चल रही है, देखो ये देखो जिप लाइन हो रही है, ये देखो ये देखो जिप लाइन चल रही है यहाँ पर। मैंने बोला ना बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती है यहाँ पर। वो देखो जिप लाइन, बड़ा मजा आता है यार। अच्छा, कबीर ने देख लिया, कबीर को हो रहा है कि मैं भी कुछ एक्टिविटी करूँगा। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का अलग से बना रखा है इन्होंने, उनके लिए अलग से होगा कुछ इंतज़ाम। देखते हैं क्या क्या है। ये जो जिप लाइन वगैरह छोटे बच्चों के लिए तो अलाउड नहीं है यार। मतलब पर्सनली मेरी ऐसा है कि बच्चों को नहीं करवानी चाहिए, छोटे बच्चों को जिप लाइन, करवाने वाले करवाते हैं, बट कबीर को मैं नहीं करवाऊंगा, जिप लाइन तो नहीं करवाऊंगा। ये देखो ये होता है, ये इसके अंदर जाते हैं, ये देखो इसके अंदर जाते हैं, ये पानी में फिर उसको ऐसे ऐसे ट्रम्बलिंग करते हैं, इसको ट्रम्बलर बोलते हैं, आई थिंक ट्रम्बलर बोलते हैं इसको। इसको मारते रहते, पैर जितना तेज मारेंगे पानी में रोल करता रहता है। ये देखो अभी अंदर आए हम लोग, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वर्क करता है ये ट्रम्बलर बोलते हैं इसको। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, देखो जितना पैर मारेंगे, हाथ मारेंगे, ये देखो ये देखो राउंड बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यहाँ पर। ये देखो, वाह, बहुत अच्छा खेलते हैं यहाँ पर बच्चे। मैंने बोला ना पिकनिक के लिए एक बहुत परफेक्ट जगह है ये, बहुत अच्छा माहौल है यार यहाँ पर, बड़ा मज़ा आता है, सही बता रहा हूँ। हम लोग कई बार आते हैं यहाँ पर, बैठ जाते हैं। ठीक है, पूरा दिन अपना बिताओ, नाश्ता वाश्ता करो, शाम को अपना 5-6 बजे तक बैठो और निकल जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से 10-11 बजे भी आओगे चलेगा, क्योंकि पूरा दिन 5-6 घंटे बहुत है यहाँ पर इंजॉय करने के लिए। अब कबीर को थोड़ी ठंड लगने लगी है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है ना। ये देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी एक्टिविटी हैं, उसी हिसाब से चार्ज भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मज़ा आता है यार यहाँ पर, बहुत मज़ा आता है। ये देखो जिप लाइन,
बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं जिप लाइन यहाँ पर। ये देखो ये रिवर्स जा रहे हैं अभी। आई थिंक 2 राउंड होते हैं आना जाना। ये देखो मस्त है एकदम। जिप लाइन सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, क्योंकि जिप लाइन ना एक ऐसी एक्टिविटी आई है ना जो मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेसेस पे ना जिप लाइन अभी अवेलेबल है। समझ रहे हो, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है सच में जिप लाइन। हालांकि मैंने नहीं की मैंने आज तक ट्राई नहीं की है। लेट्स सी, कभी मन करेगा तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा जिप लाइन। ठीक है, ये देखो ये चीड़ के फूलों के ना डिज़ाइन बनते हैं। मैंने आपको बोला था ना ये उत्तराखंड में इनके बड़े अच्छे अच्छे शोपीस बना के बेचे जाते हैं। ये जो चीड़ के होते हैं फूल, ये सब रास्ते में जो गिरे रहते हैं ना पहाड़ों में, आओगे कभी आपको रास्ते में बहुत दिखेंगे। ये इस तरह के इनके बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के बेचे जाते हैं। और मैं आपको एक बार ज़रा दिखा दूँ सड़िया ताल के जो अपोजिट है ये पहाड़ी। देखो क्या शानदार पहाड़ी है। ये देख रहे हो कितनी हाइट है पहाड़ी की। वाह मज़ा आता है यार। ये देखो ये जोड़े से हो रहा है, ये जिप लाइन जोड़े से। ये देखो कबीरों को भी तो बड़ा मजा कर रहे हैं भाई इधर मजा आ रहा है वाह जी वाह। ये देखो यहाँ पर साइकिलिंग का भी मैंने बोला ना, रोप साइकिलिंग भी है जिप लाइन के साथ साथ। ये देखो ये जिप लाइन है और इसके साथ ही जो दूसरा टावर है ये देखो ये रोप साइकिलिंग का है। कमाल लगता है यार ये बहुत बढ़िया लगता है ये। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर लगता है यार ये। मैंने बोला ना पिकनिक के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है ये। ओ पहुंच गए दूसरे टावर पे अच्छा है, पूरा ताल कवर करते हैं लोग। ताल के दोनों कॉर्नर्स पे इन्होंने टावर बना रखे हैं। जब मैं टिकट काउंटर के बाहर ही खड़ा हूँ तो ये जो प्राइजेज हैं जिप लाइन के और जो साइकिल वाला है 300 रुपये वन वे का है। अगर आपको बोथ साइड करना है, दोनों तरफ आना जाना करना, तो 600 रुपीज़ है। 600 रुपीज़ ईच बोथ साइड। चाहे आप जिप लाइन करें चाहे आप वो साइकिल वाला करें, दोनों का सेम ही रेट है। 300 रुपये एक तरफ का और 600 रुपये आना जाना। तो सही है, वर्थ है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है भाई। एकदम बढ़िया माहौल हो रहा है। और मैंने ना देखो ये तालाब के किनारे बिल्कुल सिटिंग का, बहुत ही ज़्यादा पूरा सिटिंग है। और खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आपको यहाँ प्रॉपर फूड भी मिलेगा। जो राजमा चावल दाल चावल यहाँ के पहाड़ी वो भी मिलेगा। और स्नैक्स में देखो मैगी है, पकोड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अब सीज़न है, मैंने बोला ना बहुत जल्दी बच्चों की छुट्टी होने वाली है, पूरा सीज़न है। और फ्राइडे सैटरडे संडे वैसे यहाँ भीड़ रहती है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ। एक दिन की पिकनिक का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। अच्छा, इसको यहाँ के लोग बोल रहे हैं वाटर बॉल बोल रहे हैं, जबकि देखा जाए तो ट्रम्बलर ही हुआ, ट्रम्बलिंग कर रहे हैं इसको, मतलब चलाना पड़ता है पानी पे। तो यहाँ के लोग इसको वाटर बॉल बोल रहे हैं, क्योंकि बॉल तो किसी एंगल से है नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ के रेट वगैरह भी बता दिए हैं। जिप लाइन के और जिप साइकिलिंग जो कर रहे हैं 300 रुपये वन साइड का है और 600 रुपये दोनों साइड का है। तो अच्छा है, वर्थ है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और अभी जैसे जैसे शाम हो रही है ना, ऐसी भयंकर ठंडी हवा चल रही है। ये देखो कबीर को तो हमने पूरा पैक कर दिया है। ये ठंड लग रही है, हम लोग को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रास्ते में इतनी गर्मी थी ना, अचानक ही यहाँ पर आके मौसम, इसलिए कहते हैं पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है। पहाड़ों में तो भैया चुटकी मारती मौसम बदलता है। अब इसको भी ठंड लग रही है। कबीर को हमने पूरा पैक कर दिया, देखो पूरा पैक। कबीर के मैंने बोला ना, कबीर के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़े और उसका बेड वेड पूरा बिस्तरे तकिया कंबल हम लेके चलते हैं भैया, साथ में लेके चलते हैं। और आपसे भी मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ, बच्चों के साथ अगर आए भैया, फैमिली वाले हो, बच्चों के साथ आए तो बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें और उनका एक्स्ट्रा सामान अपने साथ ज़रूर रखें। और ख़ासकर पानी। ये देखो ठंड 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 चलो मैं आपको एक बार वापस, और जाने से पहले मैं गाड़ी एक बार ऊपर को लेके जाऊंगा नैनीताल की तरफ, तो एक बार इसका टॉप एंगल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और वापसी में खुरपा ताल का भी टॉप एंगल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ऊपर से देखने में बड़ा मज़ा आता है। नीचे से तो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हैं, और खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पार्किंग की कोई कमी नहीं, वॉशरूम भी बने, वॉशरूम पेड है। तो आप अगर आपको चार्ज हो भी जो 5 रुपये 10 रुपये जो भी हो करना। और पार्किंग फ़िलहाल फ्री है, पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है। रोड के उस तरफ गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो।
तो ये है भैया सड़िया ताल। ठीक है, जाने से पहले मैं एक बार आपको ऊपर से एक बार टॉप एंगल ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, और नैनीताल जैसे मैंने बोला 8-9 किलोमीटर यहाँ से नैनीताल बचा है, तो नैनीताल का तो आज का कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शाम के 4 बज गए हैं, मतलब नहीं जाके। नैनीताल का मैं अलग सेपरेट बनाऊंगा व्लॉग। ठीक है, जब मैं नैनीताल आऊँगा तो वहाँ का तो अलग ही बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो बस अब हम लोग भी बैठेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, इच्छा हुई चाय तो ज़रूर पीऊँगा मैं यहाँ पर, है ना, आए हैं तो चाय तो ज़रूर पीऊँगा कभी। बाकी तो हम खाना खा के निकले थे क्योंकि रामनगर से पास में ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग लंच करके निकले थे हम लोग आराम से। तो अब जाते टाइम चाय वाय पी के जाएंगे, और कबीर भी जो भी कुछ थोड़ा बहुत अगर पराठा बोलेगा तो कबीर के लिए आलू का पराठा बनवा देंगे। बाकी तो ये तो कह रही भैया मैं तो मैगी और चाय लूँगी। मुझे छोड़ दे। हाँ, इसको रहा क्योंकि रोड बहुत चलती हुई रोड है यहाँ पर। रोड देखो, ऊपर देखो क्या अच्छा लग ऊपर, रहा है। ये पूरा नैनीताल जा रहा है ऊपर, यहाँ से नैनीताल को जा रहा है। मैंने बोला ना नैनीताल 8 या 9 किलोमीटर बचा है। ठीक है, तो मैं एक बार 10 मिनट हम बैठते हैं यहाँ पर और थोड़ा एंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे, और एक बार मैं आपको टॉप एंगल ज़रूर दिखाऊंगा सड़िया ताल का। ये देखो साइड में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, ये कबीर यहाँ झूले ले रहा है ये। इसने कहा चलो अब देखो यार, बस इतने पोर्शन में धूप है, बाकी हर जगह छाया आ गया, ठंडा हो रहा है। बस ये धूप अब धीरे 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 ये ऊपर से गायब हो जाएगी। ये देखो कबीर खुश, दूर से दिखा रहा था कि झूले लगे हैं। कबीर के मन की हो जाए ना तो खुश रहता है ये। अब सिर्फ इतने पोर्शन में, आगे जब कॉर्नर पे थोड़ा सा पार्क जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं कहा चलो कबीर को झूले दिलवा दें। मस्त है यार। अब देखो मस्त एकदम झूले ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास, और पूरा पैक कर दिया क्योंकि ठंडा हो गया अभी, बच्चों के लिए तो बहुत ठंडा हो रहा है, हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी इतना, है ना। चलो थोड़ी देर कबीर को झूले दिलवाते हैं जब तक धूप है, मतलब आधा 1 घंटा यहाँ पर झूले लेगा मस्त, फिर उसके बाद खा पी के हम लोग निकल जाएंगे। ये देखिए ये जिप साइकिलिंग बोलते हैं कई लोग, एयर साइकिलिंग, यहाँ पर एयर साइकिलिंग लिखा है, मैं तो जिप लाइन जिप साइकिलिंग बोल देता हूँ। ये इनके 2 टावर है, इधर है और वो सामने उधर जाते हैं टावर, वो है टावर। और मज़ा आता है यार, बढ़िया माहौल लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। बैठने का बड़ा अच्छा है यहाँ से, माहौल देखो, पूरा बैठो, पूरा व्यू दिख रहा है, और मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो, टकाटक पहाड़ है। और देखो ये देखो, मजा आ रहा है। कबीरू देखो, कबीरू आए, थक गए भैया, थक गए, झूला ले लेके थक गया ये। और देखो व्यू देखो यहाँ से, इतना मजा आ रहा है यार यहाँ बैठ के ना, बड़ा मजा आता है यार, सही बता रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ ना, तभी हम लोग इतने दिन रुके हैं, और एक दिन में मैं एक ही डेस्टिनेशन कवर कर रहा हूँ, एक ही प्लेस पे जा रहे हैं हम लोग, टूरिस्ट प्लेस पे। मेरे को ऐसा कोई भागा दौड़ी नहीं है भैया, इतना दूर आए हो, अब धूप भी जा रही है धीरे धीरे, मैंने बोला अब खाली ऊपर पहाड़ों में रह जाएगी धूप, अब धीरे धीरे नैनीताल की तरफ जा रही है, यहाँ से गायब हो जाएगी। वही यूँ काजी जी जाओगी तुम। तो वही कह रहा हूँ मैं, जल्दबाजी मत करो, आए हो तो तसल्ली करो, घूमो फिरो, मजे करो। जल्दबाजी में ना कभी मज़ा नहीं आता कि फटाफट देख लिया, फटाफट कर लिया, रिलैक्स करो, बैठो, खाओ पियो। भाई देखो थोड़ा बजट यही है, इसलिए तो लोगों का बजट बढ़ जाता है, इसी वजह से थोड़ा बजट बढ़ जाता है, लेकिन ये है कि बार बार तो आया नहीं जाता भैया इतनी दूर, इसलिए मैं कह रहा हूँ आओ तो अच्छे से इंजॉय करो, खाओ पियो। हाँ वही कह रहा हूँ ना, इसलिए हम लोग तसल्ली कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ रामनगर में ससुराल आए। पिछली बार आए थे, घर वाले नहीं थे तो बड़ा भारी पड़ गया था हमको, बजट हिल गया था पूरा। अब ये है कि अब एक जगह घूमते हैं, वापस घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, एक आधा दिन रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अगली डेस्टिनेशन मिल जाते हैं। अब देखते हैं, हाँ लगातार घूमने का हो जाता है, हालत खराब इसकी तो हो ही जाती है। बस ये है कि अगली बार जब आएंगे तो फिर नैनीताल, फिर एक दिन फिर भीमताल, फिर हो सकता है नौकुचिया ताल जाए। मैंने बोला ना पूरा तालों का समूह है नैनीताल के आसपास, उनमें से एक है ये सड़िया ताल। ठीक है, पर थोड़ी देर और बैठेंगे, मैं तो बातें करता हूँ, मेरी बातें कभी खत्म नहीं होती है। पिछली बार भी कह रही थी कितना बोलते हैं। मैंने कहा बोलने का तो काम है, खाना और बोलना ही तो होता है भैया। चलो ठीक है भैया, नाश्ता करेंगे, बढ़िया सा कुछ खाएंगे। ठीक है, अच्छा सड़िया ताल की एंट्री पर ही ना यहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह बने हैं कुछ, और एक ही जनरल स्टोर है, रवि जनरल स्टोर। तो भैया कोई भी कोई चीज़ लेनी हो, कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कुछ भी एनीथिंग जिसको जनरल चीज़ों की, जैसे किसी को सोप चाहिए, ठीक है, माउथ फ्रेशनर चाहिए, बिस्किट वगैरह चाहिए, ब्रेड वगैरह चाहिए, बटर चाहिए, तो मतलब ये जनरल स्टोर भी बना हुआ है यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खाने पीने की दुकानों में, कई होता है ना, कईयों को पेपर सोप चाहिए होता है, कुछ भी ब्रश चाहिए होता है, टूथपेस्ट चाहिए होता है उनको, कि कोई छोटी मोटी चीज़ें काम की, तो जनरल स्टोर भी यहाँ पर, और ये गेस्ट हाउस बने हैं। इनकेस अगर आप फंस जाओ तो आप यहाँ रह सकते हो, ये पूरा एरिया है यहाँ पर, आगे मतलब 4-5 गेस्ट हाउस बने हुए हैं। तो ये जनरल स्टोर बना है, सबसे अच्छी चीज़ है। तो जैसे मैं बिस्किट लेने आया हूँ, अगर मैं आगे लेता तो
ठीक है, वो भी उनके पास भी होते हैं बिस्किट, पर उनके पास बेकरी वाले होते हैं। जैसे मेरे को कुछ कंपनी के चाहिए, जैसे पार्ले चाहिए, ब्रिटानिया वगैरह चाहिए, तो ये जनरल स्टोर है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब कबीर के लिए मैं यहाँ से चॉकलेट भी ले लूँगा। आगे किसी के पास भी जो खाने पीने के स्टॉल है उनके पास चॉकलेट नहीं होती, चॉकलेट मैं इधर से लेता हूँ। ठीक है जी। भाई साहब बाहर धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, इतनी खतरनाक ठंडी हवा चल रही है ना, तो गोपी ने बोला भैया मैं तो गाड़ी में बैठ के खाऊंगी पीऊंगी। तो पहले मैगी वैगी खाई इसने, फिर मैं लेके आया इसके लिए कुल्हड़ वाली चाय, और साथ में लेके आया इसके लिए बिस्किट, और मैंने नीचे जनरल स्टोर से लिए बिस्किट, और कबीर ने खाली चॉकलेट। ठीक है, अब धूप तो बिल्कुल गायब हो चुकी है यहाँ से। अब मैंने बोला ना मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, 1-आधा किलोमीटर ऊपर, मैं आपको एक बार टॉप एंगल दिखाऊंगा ये सड़िया ताल का, फिर वहां से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। और वापसी में मैं आपको खुरपा ताल का भी टॉप एंगल दिखाऊंगा। मैंने बोला ना रास्ते में ही खुरपा ताल पहले आता है, बाद में सड़िया ताल आता है, देन नैनीताल आता है। और खुरपा ताल के लिए बिल्कुल नीचे जाना पड़ता है, मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, तब आता है नीचे खुरपा ताल। और ये जो सड़िया ताल है तो रोड पे ही है। ठीक है जी, तो मैं दोनों के टॉप एंगल दिखाता हूँ, और खुरपा ताल का जब मैं दिखाऊंगा वो भी बहुत अच्छी जगह है। किनारे में एक छोटा सा देवी माँ का मंदिर है, और उसके बाद अच्छा हो रहा है, ठंडा ना, वाह यार। मजा हो गया खाना पीना। हाँ। चले फिर, चल चलो भैया खाना पीना हो गया। इसको तो लगी ऐसी ठंड लगी, पहले कहती ठंडी लग रही, ठंडी लग रही। मैं गाड़ी में आके बैठ तो मजा आ गया। चलो भैया गाड़ी में बैठ के भी चाय पीने का मजा ही है। तो भैया हो गया हमारा नाश्ता पानी हो गया। अब मैं चलता हूँ ऊपर से मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है जी। लो जी, टॉप एंगल है सड़िया ताल का। मैंने बोला था मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा ऊपर से। तो ये है जी सड़िया ताल का टॉप एंगल। बस मैं गाड़ी यहीं से घुमा लूंगा, और जाते थे वापसी में मैं आपको खुरपा ताल का भी टॉप एंगल दिखा दूंगा। और यहाँ से देखो भैया वादियाँ, ये देखो क्या वादियाँ हैं पीछे यार, बड़ा मजा आ रहा है। नैनीताल यहाँ से 8 किलोमीटर बचा सिर्फ, लेकिन नैनीताल तो जाएंगे नहीं हम लोग। ठीक है, बस मैं यहाँ से आगे से गाड़ी घुमाऊंगा, फिर निकलेंगे सीधा। ये देख लो एक बार, तो एक दिन की पिकनिक के लिए बेस्ट जगह ये सड़िया ताल। लो भैया टॉप एंगल देख लो एक बार, ये देखो क्या कमाल का व्यू आता है इधर से। ये देखो बड़ा मजेदार व्यू है यार, क्या पहाड़ियाँ इधर। और इस टाइम इतनी ठंड होगी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। नीचे से तो धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, इसलिए मैंने कहा था ऊपर आके दिखाऊंगा। और ये ऊपर के नज़ारे हैं, वाह जी वाह, क्या पहाड़ है यार, बहुत मज़ा आता है यार। लो जी, चलो मैं भी अब जाता हूँ, यहाँ से निकलते हैं हम लोग, और मैं आपको खुरपा ताल का भी टॉप व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए वो आ गया पॉइंट, खुरपा ताल लेक व्यू। ये दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए खुरपा ताल नीचे, और यहाँ से व्यू देखिए जरा, एक बड़ा कमाल का व्यू है। ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये खुरपा ताल लेक व्यू में ये माता मनसा देवी का मंदिर है। मैंने बोला था ना बिल्कुल रोड पे ही है मंदिर, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, और बड़े बड़े भंडारे लगते हैं। ये बिल्कुल रोड पे बना हुआ है, कॉर्नर पे ही। और ये है खुरपा ताल लेक व्यू, और ये नीचे है भैया घाटी में नीचे खुरपा ताल है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। और यह माता मनसा देवी का मंदिर, जय माता की। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। मैं कह रहा यहाँ पर बहुत मानते हैं, मनसा देवी माता का मंदिर है। ये खुरपा ताल लेक व्यू है, मैंने बोला ना आपको। और नीचे खुरपा ताल है, नीचे है खुरपा ताल। और बड़े अच्छे अच्छे भंडारे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारे भी होते हैं, मतलब मत्था टेकते हैं यहाँ पर। और ये सामने पार्किंग भी है, ये साइड पे गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत अच्छी, मतलब पहाड़ी काट के जगह भी बना रखी है यहाँ पर, गाड़ी पार्क कर सकते हो ताकि ट्रैफिक वगैरह ना हो। ठीक है, तो मैं एक बार आपको एक बार ऊपर से वापस व्यू दिखाता हूँ खुरपा ताल का। ये है जी खुरपा ताल, मेन रोड से नीचे जाने का रास्ता है इसका। ये टॉप व्यू है इसका, ये व्यू पॉइंट है। सामने मनसा देवी मंदिर है, और एक खुरपा ताल व्यू पॉइंट है। लो जी, खुरपा ताल भी मैंने आपको दिखा दिया है, और मनसा देवी मंदिर भी दिखा दिया। मंदिर के बाजू में पूरा पार्किंग है, इन्होंने बना रखा है यहाँ पर। मैं आपको एक बार वापस बता दूँ, गाड़ी खड़ी करने की कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत ज़्यादा रश होता है तो पीछे तक लाइन लगानी पड़ती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और ये भैया खुरपा ताल व्यू, ठीक है। ये ऊपर दिखा, नीचे को जाने का यहाँ पर इतना कुछ एक्टिविटी नहीं होती है खुरपा ताल में। यहाँ पर कुछ अच्छे पर रिजॉर्ट है, जिनको एकदम शांत माहौल चाहिए, शांति चाहिए, वो यहाँ पर नीचे आकर रुकते हैं। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो सड़िया ताल में ही होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, जो भी नैनीताल को जा रहे हैं तो 1-आधा घंटा आप सड़िया ताल में बिताओ, एक्टिविटी करो, खाओ पियो, फिर नैनीताल को निकल जाओ। ठीक है जी। ये देख लो एक बार व्यू, टकाटक एकदम
तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब आगे का जो भी प्रोग्राम है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपडेट क्या वीडियोज़ में मैं बता ही देता हूँ आगे का क्या है। बस नैनीताल बचा है, नैनीताल जाएंगे और एक दो जगहें और हैं, एक दो मंदिर और हैं, एक दो धाम और हैं, वो भी मैं ज़रूर कवर करूँगा। बस आने वाले दिनों में नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो एक बार बोल दो भैया सब जय माता की। सामने मनसा देवी का मंदिर भी है, इसलिए मैंने बोल दिया एक बार जय माता की, ठीक है। तो जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। व्लॉग्स तो आप देखते ही रहते हो मेरे, है ना। आप लोगों को अच्छा भी लगता है, इसलिए आपके कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में मेरे को, ठीक है जी। तो मैंने फूड के व्लॉग भी डाल ही दिए हैं, यहाँ पर थाली का व्लॉग भी डाल दिया है और एक जगह लंच किया था वो वाला व्लॉग भी डाल दिया मैंने। और बाकी जब जब भी टाइम मिल रहा है मेरे को तो मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला ना रामनगर में ससुराल में रहने का यही फ़ायदा हो रहा है मेरे को भाई। मैं एक जगह कवर कर रहा हूँ, फिर घर जाते हैं, एक दो दिन रेस्ट करते हैं, उसका फिर मैं अगले टूर पे फिर निकल जाते हैं। अभी तो मैं एक दिन की टूर बना रहा हूँ, अभी लंबा टूर नहीं बना रहा मैं भी आने वाले टाइम में नवरात्रों के बाद हो सकता है कि मैं मुक्तेश्वर का थोड़ा लंबा टूर बना लूँ 3-4 दिन का, वो अभी डिसाइड नहीं है मेरा, ठीक है जी। तो ये वाला व्लॉग मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, बने रहना और मज़ा आने वाला है, ठीक है भैया। तब तक के लिए खाओ पियो मस्त रहो, ऐश करो, ठीक है जी। तो अभी तो दिन ही है, शाम हो रही है, सबको गुड इवनिंग अपना ख्याल रखो, खाओ पियो। जय हिंद, भारत माता की जय।